नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्वामी विवेकानंद एक सह चित्र जीवनी के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की देखते हैं हम। स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं, तमोगुण में निमग्न अपने देशवासियों को जगाने, जिससे कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके, मनुष्य बने तथा अनुप्राणित कर्मयोगी हों। मैं सहस्त्र नरक में सहस्त्र जाने को तैयार हूँ। मतलब अगर मेरे सारे देशवासी इस तमोगुण की नींद से उठकर अगर कर्मयोगी बन जाए तो मैं बहुत सारे नरक में उनके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। राइट। कहने का क्या तात्पर्य है कि तमोगुण में रहना नरक में रहने के समान है। राइट। क्योंकि उस टाइम मुगल हमारे देश में थे, अंग्रेज भी हमारे देश में थे, और जिसकी वजह से हम अपने देश को आज़ाद नहीं करा पा रहे थे। और उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम जो आलस था, तमोगुण था, उसे छोड़ दें और नरक जैसी ज़िंदगी, गुलाम की ज़िंदगी एक नरक जैसी ज़िंदगी तो होती है, तो उससे उठें और कर्मयोगी बने और अपने लिए लड़ें, अपने हक के लिए हम लड़ें, ताकि हमें अपने देश पर गर्व हो और हम कर्मयोगी बन के खुश रहें। हमें सबको खुश रहने का अधिकार है, इसलिए हमें तमोगुण को छोड़ देना चाहिए। यही हाल हम अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं जब हम अपने मूड के गुलाम हो जाते हैं कि भाई मेरा तो मूड ऐसा ही है, अपने व्यवहार के गुलाम हो जाते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ। तो भाई ऐसा है तो बदल ले, खुद को बदलो, अपनी बुरी आदतों को। क्यों नरक में जी रही हो? तो भाई स्वामी जी बोल रहे हैं कि भाई तुम बदल जाओ, मैं तुम्हारे लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब वो इतनी ज़्यादा उनकी इच्छा है कि मेरे भारतवासी बस सब खुश हो जाएं, सुखी हो जाएं, क्योंकि वो अपनी इस देह को छोड़ना चाहते थे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इतना दुख देशवासियों का। तो वो बोल रहे थे कि बस तुम जल्दी से जाग जाओ ताकि मैं खुशी खुशी इस संसार को छोड़ के जा सकूं। आगे देखते हैं। एक बार कश्मीर में एक बीमारी के पश्चात मैंने उन्हें हाथ में, अब भगिनी निवेदिता जी स्वामी जी के बारे में बोल रही हैं। एक बार कश्मीर में एक बीमारी के पश्चात मैंने उन्हें हाथ में कुछ कंकड़ उठाकर कहते हुए सुना, मृत्यु की आकांक्षा होने पर मेरी सारी दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। मेरे मन में न तो भय है, न संदेह, न ही बाह्य जगत के संबंध में कोई विचार। मैं सहज भाव से स्वयं को मृत्यु के लिए प्रस्तुत कर लेता हूँ। अपने हाथ के कंकड़ों को परस्पर आघात देते हुए उन्होंने कहा, मैं वैसा ही कठोर हूँ जैसे कि ये पत्थर, क्योंकि मैंने ईश्वर के चरणों का स्पर्श किया है। मतलब अब वो बीमार हो गए हैं, तो उन्हें पता है कि ये जो मेरी बीमारी है, इससे छुटकारा मुझे कैसे मिलेगा? अगर मैं मृत्यु को गले लगा लूँगा तो। राइट। मृत्यु को गले लगाते ही सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और फिर वो बोल रहे हैं कि इसलिए मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है और ना ही कोई संदेह है, ना ही बाह्य जगत से कोई विचार है, क्योंकि हम सारे जो संसार के लोग हैं वो मृत्यु से इतना डरते हैं कि भाई नहीं, हम तो ऐसी ही बीमारी में जी लेंगे, लेकिन तड़प तड़प के जी लेंगे, लेकिन हमें मरना नहीं है। राइट। लेकिन स्वामी जी बोल रहे हैं कि अगर मेरी ये सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी मृत्यु से, तो मैं मृत्यु को गले लगा लूँगा। तो यहाँ भी वो हमें संदेश दे रहे हैं कि ये गुलाम भरी ज़िंदगी से अच्छा है तुम वीर गति को प्राप्त कर जाओ। कम से कम ये गुलामी तो जो है चली जाएगी। तो हर चीज़ में वो हमें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ऐसे अत्याचार सहते हुए जीना क्या जीना है, बताओ तुम्हारा? इससे अच्छा तो मृत्यु को ही गले लगा लो। तो मृत्यु का भय ख़त्म कर
जब नहीं होता हमारे अंदर, तभी हम मृत्यु से लड़ पाते हैं या अपनी कमियों से लड़ पाते हैं, जब हमें मरने का डर नहीं होता है। तो तभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब वीरों ने गुलामी को छोड़कर मृत्यु को गले लगा, क्योंकि वो गुलाम नहीं रहना चाहते थे। इससे अच्छा तो उन्होंने मरना पसंद किया। फिर कह रहे हैं, अपने हाथों के कंकड़ को परस्पर आघात देते हुए उन्होंने कहा, मैं वैसा ही कठोर हूँ जैसे कि पत्थर, क्योंकि मैंने ईश्वर के चरणों का स्पर्श किया है। कहने का मतलब क्या, कि मैं इतना कठोर हूँ कि मेरे अंदर कोई भी भय नहीं है। राइट। अब एक शक्तिशाली इंसान को ये तो भय नहीं होता है, और वो कितना कठोर होगा, उसका संकल्प कितना कठोर है। यहाँ पर वो अपने संकल्प को बता रहे हैं। वैसे तो वो बीमार है, शरीर से तो बलवान नहीं है, लेकिन जो उनका संकल्प है वो इतना कठोर है। राइट। क्यों? क्योंकि उनके पास ईश्वर की शक्ति है। उन्होंने ईश्वर के चरणों को स्पर्श किया है, मतलब स्पर्श कर लिया, और सारी जो शक्ति थी ईश्वर ने उनको दे दी। मतलब हमें इतना अपना संकल्प जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, और वो ईश्वर में विश्वास करने से ही आएगा कि हाँ, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ उसमें मैं ज़रूर सफल होऊंगा। बस आप इतना विश्वास रखें। कई लोग तो विश्वास ही नहीं करते, अरे कितनी मेहनत कर लो मैं कामयाब नहीं होने वाला, कितनी मेहनत कर लो मैं कामयाब नहीं होने वाला। लेकिन आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपको ईश्वर पर विश्वास है। आप उन पत्थरों और कंकड़ों जितना कठोर विश्वास कर लो, आप उतना दृढ़, उतना संकल्प ले लो, इतना शक्तिशाली संकल्प ले लो कि हाँ, मैं ईश्वर मेरे साथ है और मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा। तो स्वामी जी मरते मरते भी हमें इतनी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। राइट। तो अब ये बीमारी के बाद उनकी एक फ़ोटो है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बीमार होने के बाद ऐसे हो गए थे वो, लेकिन उनके अंदर का जो संकल्प है वो बहुत दृढ़ है। बेशक बाहर से वो कितने कमज़ोर दिख रहे हो, लेकिन अंदर जो उनका संकल्प है वो कभी नहीं टूटा। राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब स्वामी जी बोल रहे हैं, मेरी इच्छा है कि मैं इस मठ को आध्यात्मिक साधना तथा ज्ञान चर्चा का एक प्रमुख केंद्र बनाऊं। बेलुड़ मठ के बारे में वो बात कर रहे हैं। जो शक्ति यहाँ से उठेगी वह सारे विश्व को प्लावित कर देगी तथा मनुष्यों की जीवन धारा को ही बदल देगी। इस स्थल से जो आदर्श निश्रित होगा उसमें ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म का समन्वय होगा। यथा समय इस मठ के व्यक्तियों के संकेत मात्र से जीवनदायी प्रेरणा पृथ्वी के दूरतम प्रांतों तक पहुँचेगी तथा काल कर्म में सभी सच्चे आध्यात्मिक साधक यहाँ एकत्र होंगे। इस प्रकार के हजारों विचार मेरे मन में आ रहे हैं। मतलब जब वो मरने वाले थे तो उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि अब मैं मर जाऊंगा तो इस मठ का क्या होगा, अगर बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं तो वो कहाँ मिलेंगे। तो वो उन्होंने सब यहाँ पर बोल दिया कि मेरी इच्छा है कि इस मठ को आध्यात्मिक साधना तथा ज्ञान चर्चा का एक प्रमुख केंद्र बना सके। क्योंकि देखिए, ऐश करने के या गंदी चीज़ें सीखने के बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे प्लेसेस हो गए। जैसे कितने सारे क्लब हैं, डांस क्लब हैं, अलग अलग पार्टी हॉल्स हैं जहाँ पर बस बुरे विचार ही डिस्कस होते हैं। लेकिन एक ऐसा मठ तो हो जहाँ ज्ञान की चर्चा हो। तो वो इसको मठ को वो केंद्र बनाना चाहते थे कि ज्ञानी लोग कहीं तो मिल सके। जो शक्ति यहाँ से उठेगी वह सारे विश्व को पलायित कर देगी, मनुष्यों की जीवन धारा को बदल देगी। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लोगों की जीवन धारा को हमें बदलना है। वो जिस तरह से कमज़ोरी में जी रहे हैं उसको नहीं जीना है। अब मुझे स्वामी जी का एक विचार याद आ रहा है जो इंग्लिश में है, वेक अप, स्टैंड अप,
stop not until your goal is reached because weakness is death. राइट तो ये विचार मैं काफ़ी बार याद करती हूँ कि भाई नहीं, वीकनेस तो डेथ है, कमज़ोरी तो मृत्यु ही है। तो इसलिए उठो, खड़े हो जाओ और अपने लक्ष्य तक अगर जब तक नहीं पहुँचते तब तक रुकना नहीं है आपको। राइट इस स्थल से जो आदर्श निर्मित होगा उसमें ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म का समन्वय होगा। मतलब सबसे पहले हमें ज्ञान चाहिए, फिर हमें भक्ति चाहिए, फिर हमें योग करना और फिर हमें कर्म करना। ये 4 चीज़ें हमें बता दी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान तो पागल इंसान कुछ नहीं कर सकता। राइट फिर है भक्ति। अगर आप में भक्ति नहीं होगी तो जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसका अहंकार हो जाएगा और फिर वो ज्ञान ही आपको डुबा देगा। तो इसलिए भक्ति भी बहुत ज़रूरी है। फिर है योग। जो आपने ज्ञान और भक्ति की है, योग उसको अपर लेवल तक पहुंचा देता है, मतलब आपको परफेक्ट बना देता है। राइट आपके ज्ञान में। फिर कर्म, और फिर आपको ज्ञान को उसको थ्योरी, जितनी भी थ्योरी नॉलेज ली है और उसमें आप परफेक्ट हो गए हो, उसे आपको प्रैक्टिकल कर देना, कर्म में बदल देना है। तो ये 4 स्तंभ स्वामी जी ने हमें बताए हैं, इसका हमें पालन करना चाहिए। यथा समय इस मठ के व्यक्तियों के संकेत मात्र से जीवनदायिनी प्रेरणा पृथ्वी के दूरतम प्रांतों तक पहुँचेगी तथा काल कर्म में सभी सच्चे आध्यात्मिक साधक यहाँ एकत्र होंगे। इस प्रकार के हजारों विचार मेरे मन में आ रहे हैं। अगला देखते हैं। सचमुच मैं पंथ का एक पंछी हूँ, उल्लासपूर्ण और व्यस्त प्रेसी। पुराना कॉन्स्टेंटिनोपल, चमकदार छोटा एथेंस, पिरामिडों का नगर काहिरा, इस प्रकार के पीछे छोड़कर मैं यहाँ गंगा के किनारे मठ में अपने कमरे में बैठकर लिख रहा हूँ। कितनी नीरव शांति है। सूर्य के तीव्र प्रकाश में विशाल गंगा नदी नाच रही है। केवल बीच बीच में मालवाही नावों की पतवारों के शब्द ही शांति को भंग करते हैं। तो बेड़ूमल में स्वामी विवेकानंद का कमरा, जहाँ 5 जुलाई 1902 को वे महासमाधि में लीन हो गए। अब मैं वो कमरा और वो मठ और बाहर जो नदी बह रही है, गंगा नदी, उसका मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये वो मठ है, नदी है, और ये वो कमरा है। राइट तो यहाँ पे उन्होंने महासमाधि ले ली थी। महासमाधि के 3 दिन पूर्व मठ के विशाल प्रांगण में स्वामी प्रेमानंद के साथ संध्या समय घूमते हुए गंगा तीर के एक विशेष स्थान को दिखाते हुए गंभीर भाव से कहा, मैं देह त्याग दूं तब इस शरीर का दाह संस्कार इसी स्थान पर करना। बेड़ूमल में उसी स्थान पर आज स्वामी जी को समर्पित उनका भव्य मंदिर खड़ा है। देखिए, ये है वो मंदिर। कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। राइट तो इस तरह से उन्होंने महासमाधि ले ली है। तो अगले पार्ट में हम उनके कुछ गुरु भाई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। राइट और ये 1-2 एपिसोड में और हम इसको फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।